तो हेलो गाइस, आज हम लोग लेटर टू एडिटर के बारे में जानेंगे। तो लेटर के कुल 4 प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ फॉर्मल लेटर के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ लेटर टू एडिटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेटर होता क्या है। तो आपको यहाँ पर दिया गया होगा सब स्क्रीन में, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले लेटर राइटिंग। लेटर होता क्या है? तो लेटर इज द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर एक बातचीत करने का, लिखे हुए माध्यम से बातचीत करने का एक जरिया होता है। जैसे आप तो जानते होंगे, हम लोग अगर किसी से बातचीत करते हैं, किसी से परमिशन सब लेना होता है, तो हम उस समय लेटर का उपयोग करते हैं। अब तो ये कम हो गया है, लेकिन पुराने समय में ऐसा ही होता था। तो हम इसको देखेंगे कि इसको क्या क्या ये हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर लिखा यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज, ओपिनियंस, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। ये हमारे आइडिया, ओपिनियन, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। मेनली ये फीलिंग्स को हमारे दर्शाने के लिए यूज होता है। ये बात करने का जरिया होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हम लेटर किस किस माध्यम या फिर इसका क्या क्या यूज है कम्युनिकेशन करने में। हम इसे पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, जो पोस्ट ऑफिस होता है, ताकि हम दूसरे आदमी को इसे पहुंचा सके। और अब हम लेटर का कम इस्तेमाल करने लगे, अब हम ईमेल का इस्तेमाल करने लगे। यहाँ पर दिया होगा। और अगर हमें अपना कोई भी लेटर, मतलब कुछ भी चीज़ हमको अगर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमको न्यूज़पेपर एडिटर के पास लेटर लिखना होता है। तो लेटर का इसमें भी बहुत बड़ा यूज है। तो चलिए, लेटर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम जानेंगे लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। यहाँ पर आपको दिया गया होगा। तो हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। तो फॉर्मल लेटर हम उनको लिखते हैं जिससे हमारा एक भाईचारा, दोस्ती वाला रिश्ता नहीं होता है, एकदम सिंसियर रिश्ता होता है पूरा, एकदम जैसे हमारा ऑफिसर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, जिनसे हमारा दोस्ती वाला रिश्ता नहीं है, उनके पास हम ये लेटर लिखते हैं। ये प्रोफेशनल हो गए, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कोई भी ऑफिशियल काम हो, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। ये मतलब हमारे दोस्ती जैसा नहीं होता है, हम किसी बड़े को सिंसियरली को लिख रहे हैं, तब ये हमारा फॉर्मल लेटर यूज होता है। और इनफॉर्मल लेटर हम किसी दोस्त, फैमिली, ये सब को लिख रहे हैं, मतलब हमारा जिससे जान पहचान, मतलब पूरा अच्छा दोस्ती वाला, भाईचारा वाला दोस्त, फैमिलीज को लेटर लिखते हैं, तब हम इनफॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। तो हमें क्लास 10 में, अगर आप क्लास 10 में हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मल लेटर ही पढ़ना है, फॉर्मल लेटर ही पढ़ना है। तो हम चलिए इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे और फॉर्मल लेटर के और बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ उसके लेटर टू एडिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मल लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आया होगा फॉर्मल लेटर कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। ये लेटर ऑफ एप्लीकेशन अभी नहीं पढ़ना है। ये हमारे पास 4 प्रकार के लेटर ऑफ टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले लेटर टू एडिटर, जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा है लेटर ऑफ कंप्लेंट, तीसरा है लेटर ऑफ इंक्वायरी, और चौथा है लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो चलिए हम इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले लेटर टू एडिटर। हम लेटर टू एडिटर क्यों लिखते हैं? तो हम लेटर टू एडिटर इसलिए लिखते हैं, एक्सप्रेस ओपिनियंस, कंप्लेंट्स एंड सजेशंस ऑन पब्लिक इशूज। हमें अपना ओपिनियंस, कंप्लेंट्स या फिर हमारे पब्लिक में कुछ इशू है, फोकस ऑन क्लैरिटी, लॉजिक, हम ये एडिटर के पास लेटर लिखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर बनाने जो प्रिंट कराते हैं, वो एडिटर हो गए, उनके पास हमें अपना कोई भी समस्या है तो हम उनको बताते हैं ताकि वो अपने प्रिंट करें। हम यह लेटर किसी भी एक एडिटर के पास लिखते हैं। तो ये हमारा लेटर टू एडिटर हो गया। अब हम जानेंगे लेटर ऑफ कंप्लेंट। हमें किसी भी रिपोर्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और पुअर सर्विसेज, प्रोवाइड परचेज डिटेल्स, एविडेंस एंड स्पेसिफिकली डिजायर्ड सॉल्यूशन, यानी हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट या फिर कहीं भी पुअर सर्विस दिया गया है, तो हम अगर उसके खिलाफ हम कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। हमें उसके खिलाफ अगर उसके बारे में मतलब बताना है कि ये गलत है, हमको इसका रिफंड चाहिए, आपका कोई भी सामान गलत आ गया, उसका आपको पैसा वापस या रिफंड चाहिए, तो उसके लिए हम लेटर ऑफ कंप्लेंट यूज कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे पास लेटर ऑफ इंक्वायरी।
अगर आइए हम इसे समझते हैं। रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर हमको किसी भी अगर हमको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी जानना है, लेना है, या फिर किसी भी कोर्सेज, प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी सर्विस के बारे में हमको अगर उसके बारे में जानकारी लेना है, तो हम उस वहाँ पर ये लेटर लिख सकते हैं, या किसी भी अथॉरिटी को जिसका है उसके मालिक के पास यह लेटर लिख सकते हैं, या फिर दुकानदार कोई भी सामान बेच रहे हैं उनके पास लिख सकते हैं ये कि हमें ये एडवर्टाइजमेंट ये देखा है, हमको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, तो इसके लिए हम लेटर ऑफ इंक्वायरी यूज करते हैं। अब हम चौथा और अंतिम लेटर को पढ़ेंगे, जो है लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। हमको अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर कराना है, जैसे बुक हो गया, स्टेशनरी और गुड्स, या फिर स्टेशनरी प्रोडक्ट, गुड्स, कोई भी चीज़ ऑर्डर कराना है, तो हम उसके लिए प्लेसिंग ऑर्डर ए लेटर लिख सकते हैं। ये नेम्स, क्वांटिटीज, कोड्स हम इसे उसमें बताते हैं और एड्रेस सब देते हैं, ये हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये हो गया हमारा चारों लेटर। अब हम इस वीडियो में सिर्फ लेटर टू एडिटर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। यहाँ पर तो उतने अच्छे से फॉर्मेट नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख के फॉर्मेट बता देता हूँ। तो मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो हम आ चुके हैं, ये हमारा फॉर्मेट है लेटर टू एडिटर के बारे में। तो मैंने ये लिख दिया है, लेकिन आपको नीचे तक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ तक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और आपको यहाँ बगल में इमेज में दिया गया है, आपको वहाँ से सब दिया ही गया है, लेकिन मैं इसे अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ये फॉर्मेट है कि हम जहाँ से भी लिख रहे हैं, हमारा जो एड्रेस है, हम अगर लेटर लिख रहे हैं तो हमें सेंडर्स एड्रेस को सबसे पहले लिखना होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस को लिखा है। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस में भी हम सबसे पहले अपने क्वार्टर नंबर को लिखते हैं, फिर हम जिसको ये जहाँ से लिख रहे हैं, जैसे क्वार्टर नंबर लिखा है, फिर ये मोहल्ले का नाम जो है, उसके बाद नीचे हम डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर दिया गया है तो उसे लिखते हैं, और फिर हम ये अपने स्टेट का नाम, जहाँ हम अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है तब हम लिखते हैं। अगर हमें नहीं दिया गया उतना, तो हम सिर्फ डायरेक्ट जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है अपने एड्रेस के बारे में सिर्फ उतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा। जैसे हमारे सिर्फ मोहल्ले का नाम दिया गया है तो उसी से हम लिख लेंगे, उतना ही हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है, मैंने जहाँ ये साइन बनाया मतलब वहाँ एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद हमें उसमें उसके नीचे लिखना है डेट, जो आपका डेट है, और डेट भी आपको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आज हो गया 8 जुलाई 2026, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या जुलाई 8 2026 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। फिर उसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद हम रिसीवर्स एड्रेस, जिसके पास हम लिख रहे हैं उनका नाम लिखना है। तो ये लेटर टू एडिटर है, तो इसलिए हम सबसे पहले हम रिसीवर्स एड्रेस में लिखेंगे द एडिटर, फिर हम जिस न्यूज़पेपर के पास लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हम प्रभात खबर के पास लिख रहे हैं तो प्रभात खबर का नाम लिखेंगे, या हम हिंदुस्तान टाइम्स का लिख रहे हैं तो द हिंदुस्तान टाइम्स, जिस हम पेपर को लिख रहे हैं उस पेपर का नाम हम लिखेंगे। उसके बाद वो जहाँ है वो उसका एड्रेस, उस स्टेट का नाम लिख देंगे, जैसे न्यू दिल्ली, झारखंड, बिहार, वैसे ही। उसके बाद हमें फिर एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद हम अपना मेन सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट छोटा ही होना चाहिए, आप सब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, मतलब सब्जेक्ट आप डायरेक्ट ही बता दीजिए, जैसे लेटर अबाउट, मतलब आप डायरेक्ट ही इसको सब्जेक्ट को डायरेक्ट ही छोटा से छोटा में लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे हम लिख सकते हैं लेटर अबाउट इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ये सब हमें तुरंत ही लिखना है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब आपका रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम फिर एक लाइन छोड़ेंगे, और उसके बाद हम बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे। अब बॉडी ऑफ लेटर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम अब जानेंगे। तो सबसे पहले हमें बॉडी ऑफ लेटर में तुरंत इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैं ये लेटर लिख रहा हूँ इस कारण से, मतलब तुरंत ही हमें ये खींचना नहीं है, क्योंकि हमें मेनली एग्जाम में 100 से 120 वर्ड्स में लिखना आता है, इसीलिए हमें तुरंत
लिखते जाना। और ये जो बॉडी ऑफ लेटर है वो 100 से 120 वर्ड का होना चाहिए। उसके बाद हम बॉडी ऑफ लेटर में लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे उसका काउज, मतलब ये हुआ, ये क्या हो रहा है, उसका काउज, ये हुआ क्यों, या फिर ये काउज मतलब हुई ये हमारे दिक्कत है, हमारे मोहल्ले में ये दिक्कत है, पानी ठीक से नहीं आ रहा है, बिजली का बिजली ठीक नहीं है, बार बार बिजली लाइन कट जाता है, ये सब हमारे एरिया में बहुत पॉल्यूशन है, ये सब हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे उसके इफेक्ट, ये होने से हमें क्या क्या ये दिक्कत हो रही है, जैसे बिजली नहीं है हमें तो इससे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मोटर से पानी नहीं भर पा रहे, कुछ भी अच्छा से नहीं हो पा रहा है, वो सब लिखेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हम कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, जैसे हाँ आपको हम इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, जैसे पानी ठीक से नहीं आ रहा है तो आपको ज़्यादा से कम से आपको पानी जल्दी से जल्दी पहुंचा देना होगा, इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम लिखेंगे उसके बारे में। उसके बाद कंक्लूजन लिखने के बाद हम अच्छा से हम कंक्लूजन लिख लेंगे, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी योर फेथफुली, योर सिंसियरली, आजकल लोग योर ट्रूली लिखते हैं, तो ये स्पेलिंग उतना हार्ड नहीं है और इसमें आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो मैं आपको बोलता हूँ यही लिखिएगा। उसके बाद अपना नाम लिख लीजिएगा, रुकिए मैं आपको अभी सब दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये होने के बाद आइए हम पहले एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको जगह का नाम दे दिया गया है, उसके बाद पटना से ये लिखा गया है, पहले हमने लिखा है क्वार्टर नंबर 1, 2, 3, उसके बाद विवेक विहार, ये एक जगह का नाम है, फिर हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया गया है तो हमने स्टेट का नाम लिख दिया, जैसे हमारे स्टेट का नाम यहाँ पटना, और आप साथ में पिन कोड भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ा और फिर देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने नहीं, इसमें फिर हम डेट लिखे हैं, डेट अगर आप TS नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, 8। उसके बाद हम वहाँ एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर हम अपने रिसीवर से एड्रेस लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, फिर हमने स्टेट का नाम लिखा है। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में हम आपको देख सकते हैं कि तुरंत सब्जेक्ट को ज़्यादा खींचा नहीं गया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स, इससे यही साफ साफ पता लग जा रहा है कि ये लेटर सड़क की खराबी के कारण लिखा गया है, सड़क खराब है इस कारण लिखा गया है, तो उसके बाद मतलब सड़क की हालत ठीक नहीं इसीलिए ये लेटर लिखा गया। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम सैल्यूटेशन में सर मैडम, आप सर रिस्पेक्टेड नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन रिस्पेक्टेड सर और मैडम लगा ही दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं फिर भी आप लगा दीजिएगा, इसमें नंबर कटने का कोई रिस्क नहीं है, सर रिस्पेक्टेड सर और मैडम ही आप लगाइएगा, फिर आप कॉमा दीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, और ये देखिए, और उसके बाद हमें ये लिखना है थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, ये आप थोड़ा ये वाला लाइन रख लीजिए क्योंकि ये हमें लिखना ही होगा, इससे हमारा इंप्रेशन भी अच्छा जमेगा, और ये हमको लिखना ही होता है, इससे आप ये लाइन को रख लीजिए थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। उसके बाद हम डायरेक्ट इसका कॉल, ये मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ उसके बारे में डायरेक्ट लिखूंगा, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द बैड कंडीशंस ऑफ रोड इन आवर लोकेलिटी। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ, मैं जो है अथॉरिटीज का अटेंशन इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि हमारे आसपास में, हमारे लोकेलिटी में सड़क का कंडीशन ठीक नहीं है, तो हमने देखा कि हमने इंट्रोडक्शन को एकदम साफ साफ मात्रा में लिख दिया, रुकिए मैं पानी पी गया था। तो हमने ये देखा कि हमने ये इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे लोकेलिटी में रोड ठीक नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, हमारे रोड सड़क का कंडीशन ठीक नहीं है, हालात उसका ठीक नहीं है, बद से बदतर होते जा रहा है, इसीलिए हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हम इसका काउज लिखेंगे, क्या है हमारी समस्या। तो हमने यहाँ लिखा द रोड्स आर फुल ऑफ पॉथहोल्स एंड क्रैक्स,
हमारा जो रोड है वो पूरा गड्ढे और क्रैक से भर चुका है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दौरान वाटर लॉगिंग मेक्स द सिचुएशन वर्स। जो हमारे हर जगह पानी भर जाता है, सड़क और मिट्टी में अधिक पानी जब भर जाता है उसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो ये हमारे सिचुएशन को से बदतर बना देता है। हमारे रोड के कंडीशन ये सब में पूरा पानी भर जाते हैं तो हमारा पूरा एकदम सिचुएशन खराब हो जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं दिस लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स, एक्सीडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू डेली कम्यूटर्स। उसके बाद हमने यहाँ पर काउज भी दे दिया है। अब हम इसका इफेक्ट लिख रहे हैं, इससे क्या क्या नुकसान है। तो हमने यहाँ दिया है कि इससे हमारा ट्रैफिक जाम बढ़ता है, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा ये है चांस है, एंड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू डेली कम्यूटर। और इससे हमारे ये लोगों को डेली कम्यूटर्स मतलब जो होता है जो डेली घर से मतलब काम के सिलसिले पे बाहर निकलते हैं, डेली आना जाना लगा रहता है। और इनकन्वीनियंस मतलब होता है कोई ट्रबल, डिफिकल्टी। तो इससे उनको बहुत ही डिफिकल्टी होती है जो रोजाना आना जाना करते हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको भी बहुत समस्या होती है। और आगे हमने लिखा है व्हीकल्स गेट डैमेज एंड पीपल सफर लूजेस। जो हमारे गाड़ियाँ हैं वो भी डैमेज हो जाती है और पीपल लोग को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉज भी लिख दिया है। अब लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा है आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू रिपेयर द रोड एट द अर्लीस्ट एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस सो दैट वी कैन हैव स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल। हमने अथॉरिटीज जो ये इस हिंदुस्तान टाइम्स के अथॉरिटीज के पास हमने ये लिख रहा है, हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे आसपास के सड़क को रिपेयर कीजिए। आप जल्दी से जल्दी एट द अर्लीस्ट, आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको रिपेयर कराने का ये मतलब वो कर नहीं रहे, हम ये लिखा रहे ताकि ये पेपर सरकार के पास पहुंच जाए और वो ये पढ़े और हमारा ये ठीक कराए। तो हमने ये सजेस्ट किया है कि हमारा रिपेयर हो रोड जल्दी से जल्दी एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस। और हम रेगुलर मेंटेनेंस मतलब इस पे हमेशा देखभाल इसका किया जाए सो डैट वी कैन हैव स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल, ताकि जो ये लोग हैं उन्हें स्मूथ और एक सुरक्षित ट्रेवल वो यात्रा कर सके। उसके बाद हमने लिख दिया है आई होप यू विल हाईलाइट द इशू इन योर स्टीम न्यूज़पेपर फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिडेंट्स। उसके बाद हमने लिखा है कि हम आशा करते हैं आप इस बात को हाईलाइट करेंगे, हम इस इशू को हाईलाइट करेंगे आपके न्यूज़पेपर में फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिडेंट। तो जो रहने वाले हैं यहाँ उनके लिए ये बेनिफिट दे। तो हमने ये लेटर एडिटर के पास लिखा है। ये बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि हम उन्हें ये सड़क ठीक करने बोल रहे हैं, हम उन्हें ये सड़क ठीक नहीं करने बोल रहे, बल्कि हम उनके पास लिख रहे हैं ताकि वो ये पेपर में इस बात को छपाए और जो सरकार है उनकी नज़र में आए और वो उसे पढ़े और हम जानकारी लेके हमारी सड़क को ठीक करें। यह हम उन्हें और जो लोग हैं वो भी इसे पढ़े और इससे जानकारी लेके इसे सरकार के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाए, इसीलिए हमने ये लिखा है। उसके बाद हमने नीचे में एंडिंग करते हुए लिखा है योर फेथफुली ऋतिक कुमार। आप इसमें क्वेश्चन में दिया जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस और नाम, आपको उसी के अनुसार से आपको ये लिखना है, नाम या फिर कुछ भी। आप अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तो आप अपने से आपका रिसीवर्स एड्रेस तो दिया ही होगा, अगर सेंडर्स एड्रेस और नाम नहीं दिया गया है तो आप उसे अपने से भी बना के लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि हम लेटर टू एडिटर कैसे लिख सकते हैं, पूरा फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। अगर आप इतना भी अच्छे से अच्छे लिख सकते हैं और आप कोशिश कीजिएगा इसे सिंपल भाषा में लिखने का, इससे हमारा नंबर भी नहीं कटता है। अगर आप बहुत हार्ड मतलब अगर आप हार्ड वर्ड जानते हैं तो फिर भी आप कोशिश कीजिए, मतलब अगर आप कंफर्म है कि यही होगा तो आप लिख दीजिएगा। उससे आपको नंबर भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कम से कम ही लिखने का, क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स में नंबर भी कट सकता है। आप कोशिश कीजिएगा लेटर को सिंपल में लिखने का, और अगर आपको वोकेबलरी आता ही है तो आप लिख दीजिएगा।
ताकि उन्हें भी लगे जो इसे चेक करें कि हाँ वही लिखा है। तो यही हमारा लेटर टू एडिटर है। और मैं यहाँ पर एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये सेम ही टॉपिक है। अगर आप इसे बना लेते हैं, अगर आप ये सेम ही टॉपिक है, इसको आप दोबारा यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के। और अगर आप इसे कर लेते हैं, अगर आपको और मन है बनाने का, तो आप इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट चेंज करके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।